सुप्रभात बच्चों, 8वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हमारी चौथी कविता जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतो, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। थोड़ा कवि का परिचय प्राप्त करते हैं तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण का संदेश दिया है। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उस समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो आइए इस कविता को समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई और आज़ादी का सवेरा हुआ। यानी कि अब तक हमने जो गुलामी देखी वह समाप्त हो गई है। आज से आज़ादी का सवेरा है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ, यानी कि नवनिर्माण की शुरुआत करो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। आगे कहते हैं कि नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यानी कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचार की किरणें, है ना। अब तक हम आज़ाद नहीं थे तो हमारा मन इतना सोच विचार भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन कवि कहते हैं कि नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसलों की नई लहरें हैं, यानी कि सब में जोश भरा हुआ है। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए, यानी कि बहुत समय से मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरनी है और उन्हें फिर से खिलाना है। यानी कि तुम आज के नवयुवानों को संदेश करते हैं कि आपको फिर से इस देश को आगे बढ़ाना है ना। हम भी इतने साल तक आज़ादी हमें नहीं मिली थी तो हम मुरझाए हुए थे। तो कहते हैं कि आज खिले हुए फूलों की तरह अपना जोश दिखाओ और देश को आगे बढ़ाओ। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी की कविता हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।